हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि IRCTC वेबसाइट से या जो ऐप होती है उससे हम कैसे टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर मैंने IRCTC की वेबसाइट की जो ऐप होती है उसको डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है अपने मोबाइल के अंदर। तो मुझे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि राइट टॉप कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आ रहा है। बेसिकली मैं इसके अंदर ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन है, इसलिए लॉगिन आ रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट आ रहा है। अगर आप अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे मेरे को लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है ना, टच से मैं लॉगिन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नहीं तो आप जब बैकग्राउंड में देखेंगे यहाँ पर, तो बैकग्राउंड जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करने की डिटेल आ रही है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन करने की भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, यानी कि आप फर्स्ट टाइम अगर इसको यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा, और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। और यदि आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन ऐप का कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन ऐप का करने के बाद में, या फिर हम यूँ कहें कि लॉगिन करने के बाद में हमें मान लीजिए टिकट बुक करनी है, तो यहाँ पर देखिए टिकट का जो ट्रेन है ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो हम ट्रेन पर जाएंगे, इस पर हमने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखिए आपसे ऑप्शन आ रहा है बुक टिकट। टिकट बुक करना है, माई बुकिंग्स, PNR इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजैक्शन, अपकमिंग जर्नी, ये कई सारी चीज़ें आ रही हैं। कैंसिल टिकट, फाइल TDR, रिफंड हिस्ट्री, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हमें फिलहाल अभी क्या करना है, हमें टिकट बुक करनी है, तो हम बुक टिकट पर जाएंगे। ठीक है, तो बुक टिकट पे हमने क्लिक कर दिया। बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रोम और टू आ रहा है, यानी कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं फ्रॉम पे क्लिक करता हूँ। मान लीजिए आप जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, मान लीजिए आप दिल्ली से कहीं जा रहे हैं तो आप दिल्ली यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो दिल्ली में कई सारे स्टेशन हैं। दिल्ली DLI है, आपका रोहिला पर है, न्यू दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो है, आपका आज़ादपुर है, दिल्ली कैंट है, और दिल्ली किशनगंज वाला है, सफदरजंग वाला है, सादरा वाला है। इस तरीके से आपके दिल्ली में कई सारे स्टेशन हैं। अगर हम मुख्य दिल्ली की बात कर लेते हैं, मेन जो NDLS स्टेशन है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको मान लीजिए जाना है, आपको भोपाल जाना है मान लीजिए, तो आप भोपाल यहाँ पर टाइप करेंगे। तो भोपाल का जो भी स्टेशन है, भोपाल BPK है आपका, जबलपुर वाला है, तो आपने जो भी है आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लासेस आ रही हैं कि आपको किस क्लास की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो पहले से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि आपको फर्स्ट स्लीपर में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड सीटिंग में जाना है, AC चेयर में जाना है, AC 2 टायर, AC 3 टायर, AC फर्स्ट क्लास में जाना है। आप यहाँ पे जो भी अभी क्लास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑल क्लास रहने देंगे तो ऑल क्लास की कैटेगरी की आपकी टिकट सारी दिखाने लग जाएगा। इसके बाद आते थे कोटा, जनरल कोटे में जाना है। आप लेडीज़ हैं तो लेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तत्काल में अगर टिकट बुक करनी है, तत्काल में टिकट बुक करनी है तो तत्काल में आप क्लिक कर सकते हैं। लोअर बर्थ यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए आपको टिकट बुक करनी है, तो आप यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज है, इसके अंदर कोटा है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जनरल ले लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिपार्चर डेट आ रही है। डिपार्चर यानी कि किस दिन आपको जाना है। तो मान लीजिए आपको अगर 28 तारीख को जाना है, 28 को जाना है, या अगले महीने जाना है, तो जो भी आपकी डेट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देंगे। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद में जितनी भी ट्रेनें होंगी जो कि दिल्ली से आपकी भोपाल जा रही होंगी, वो सारी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए ये वाली ट्रेन न्यू दिल्ली से नहीं जाती है, लेकिन ये हजरत निजामुद्दीन से जाती है। दिल्ली में ही हजरत निजामुद्दीन दूसरा स्टेशन है, वहाँ से जाएगी और आपकी ये रानी कमलापति तक जाएगी है। ठीक है ना, प्रॉपर भोपाल जंक्शन तक नहीं जाएगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन से जा रही है, भोपाल जंक्शन जाएगी है, हजरत निजामुद्दीन भोपाल जंक्शन। तो आप ये देख सकते हैं कि निजामुद्दीन से काफ़ी ट्रेन है इसके अंदर। देखिए ये भी आपकी क्या है, भोपाल, ये भी आपकी निजामुद्दीन से जा रही है, ये आपकी दिल्ली से जा रही है, शताब्दी एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी जो एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट हैं, शताब्दी हैं, और जो भी ट्रेन होंगी इंटरसिटी वगैरह, सारी आपकी सिटी यहाँ पे ट्रेन है आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपको जो भी ट्रेन की टाइमिंग है, देखिए टाइमिंग कहाँ पे लिखी है, ये रही 16:55 यानी कि 4:55 पर ट्रेन जाएगी। और इसमें आपका टाइम लगेगा 7 घंटे 40 मिनट का, और ये रात को 35 मिनट पे आपको पहुंच जाएगी। ठीक है ना, रात में पहुंच जाएगी आपको 29 तारीख को। अब यहाँ पे क्लास आ रही है, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC। तो इस तरीके से आप इसके अंदर देखेंगे तो ये सारी क्लासेस वगैरह आ रही हैं, क्योंकि ये शताब्दी राजधानी है, इसके अंदर ये सारी आ रही हैं। इसके अंदर देखेंगे आप, राजधानी है आपकी
और राजधानी, कई सारी ट्रेन राजधानी है इसके अंदर, शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर सीसी ट्रेन है, इसके अंदर सीसी सीटिंग चेयर है और इलेक्ट्रिक चेयर है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे स्लीपर क्लासेस वाली के अंदर 3rd AC है, 2nd AC है। तो मान लीजिए आपको स्लीपर में जाना है तो स्लीपर आप क्लिक करेंगे तो स्लीपर पे यहाँ पे दिखा रहा है कि जब 28 तारीख को जाना चाह रहे हैं वहाँ पर कितनी वेट लिस्टिंग है। वेट लिस्टिंग आपकी 43 है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन बाद हमें जाना है, 28 तारीख की टिकट है और आज हमारा डेट जो है 23 है, यानी कि हमारे कंफर्म होने के चांसेस थोड़े कम है इसके अंदर। लेकिन हम इसके चांसेस ज़्यादा कैसे हैं, कम कितने होते हैं, ये हम एक दूसरी ऐप से पता करते हैं कि हमारी जो 43 है ये वेटिंग, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी या फिर नहीं हो जाएगी। तो ये स्लीपर आ रहा है, यहाँ 3rd AC आ रहा है, 2nd AC आ रहा है, 1st AC आ रहा है, इनको भी चेक कर लेते हैं। 3rd AC में जब डालते हैं तो 3rd AC में तो आपको टिकट मिल रही है, आपको RAC मिल रही है, देखिए 36 RAC आपको मिल जाएगी, रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। और इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1000 रुपये 90 पैसे, वो सॉरी 1090 रुपये होगा इसका। और यहाँ पर भी अब 29 तारीख को भी मिल रही है, 30 तारीख को वेटिंग है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह 2nd AC की बात कर लेंगे तो 2nd AC में तो आपको बहुत सारी टिकट मिल रही है इस ट्रेन के अंदर, AP एक्सप्रेस के अंदर आपको काफ़ी टिकट मिल रही है। 1st AC की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 11 टिकट अवेलेबल हैं इसके अंदर, तो आप इसको भी ले सकते हो, 2565 रुपये। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे स्लीपर में अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिल रही है, कन्फर्म टिकट नहीं मिल रही है, आपको कन्फर्म चाहिए तो आप 3rd AC को भी चूज़ कर सकते हैं, जिसका किराया कितना है 1090 रुपये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेंजर डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, तभी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जर्नी कर पाएंगे। तो पैसेंजर डिटेल में जब क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए बॉटम में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पैसेंजर। एग्जिस्टिंग पैसेंजर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद में देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ऐड न्यू, पैसेंजर डिटेल आ रही है ऐड न्यू। तो जो भी पैसेंजर की डिटेल है इस ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपका पैसेंजर का नाम जो भी है कि राजीव है, ठीक है, जो भी पैसेंजर की डिटेल है, राजीव सिंह है, राजीव गुप्ता है, जो भी आपका नाम है वो डाल दीजिए। आपकी एज है वो डाल सकते हैं आप, जो भी एज है आपकी, आप मेल है फीमेल है जो भी है वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। नेशनैलिटी इंडियन आ रहा है और बर्थ प्रेफरेंस, यानी कि आप बर्थ की प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं। आपको लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, या कोई प्रेफरेंस आपको नहीं देनी है तो नो प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं, ठीक है। और आप ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो ट्रैवल करने वाला इंसान है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और आप इसको चाहते हैं डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको और भी ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे, तो आप जितने भी पैसेंजर हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और आप एक टिकट के अंदर 6 टिकट बुक कर सकते हैं एक आईडी से, बाकी ये चेंज होते रहते हैं कंडीशंस। और इसके अंदर देखिए फिर आपका क्या है, अदर प्रेफरेंस। अदर प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आप ये चेक करने के लिए आ रहा है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। मान लीजिए आप स्लीपर के अंदर यानी कि SL के अंदर टिकट बुक कर रहे हैं स्लीपर के अंदर, और आपने इसको टिक कर दिया है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि आपको कभी कभी क्या होता है कि 3rd AC या 2nd AC की टिकट भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है, ठीक है ना, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है टिक करने के लिए वो आ रहा है बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड। टिकट अगर आपको कंफर्म मिल रही है तभी मेरी टिकट बुक हो, नहीं तो नहीं हो, तो इस पर टिक कर देंगे तो ये हो जाएगा मामला। अब इसके बाद आती है पेमेंट की बात कि भैया आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के यहाँ पे बहुत सारे माध्यम हैं। आप देख सकते हैं पेमेंट मोड क्या है, पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स एंड अदर्स। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, पे थ्रू भीम UPI, जिसमें आपको कन्वेंस चार्ज 20 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, और यहाँ पर आपका 30 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा था, ठीक है। अब ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं ट्रेन के अंदर, तो हमें ट्रैवल भी करना चाहिए, मतलब हमें ट्रैवल का इंश्योरेंस भी करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 45 पैसे में आपका क्या हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। आप नो भी कर सकते हैं, नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस, ये कर सकते हैं आप। तो जो भी कंडीशन है, आप मान लीजिए मैंने टिक कर दिया यहाँ पे टिक कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, भीम UPI पे क्लिक करके और क्या करूँगा, क्लिक रिव्यू माई जर्नी, इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में हम पेमेंट के लिए बात जाएंगे, रिव्यू करेंगे अपनी जर्नी को कि भाई हमने टिकट बुक की थी, AP एक्सप्रेस है, इसका ट्रेन नंबर ये है, 8 घंटे 35 मिनट लगेंगे, और 8 बजे जाएगी, 20 यानी कि 8 बजे रात को जाएगी, और सुबह हम पहुंच जाएंगे 4:35 पर। 28 तारीख की ट्रेन है, 29 को हम पहुंच जाएंगे, न्यू दिल्ली से जाएगी ये, और भोपाल जंक्शन पर पहुँच जाएगी। RAC हमारी 47 है, RAC 38 पे हमारी टिकट बुक हो रही है। यहाँ पे एक एडल्ट है, 0 चाइल्ड है, AC 3rd टायर है, जनरल कैटेगरी है, न्यू दिल्ली NSDL 2, और तारीख सारी आ रही है, डिटेल आ रही है यहाँ पे सारी कुछ।
और ये ईमेल आईडी वगैरह आ रही है, मेरी सारी डिटेल आ रही है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैप्चा डालना पड़ेगा। जो आपको कैप्चा यहाँ पर दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं कैप्चा यहाँ पे फिल कर देता हूँ, DJLAJK। प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा और यस कर दूंगा इसको मैं। तो आप इसके अंदर फिर क्या होगा, आप पेमेंट करने के लिए पूछेगा, तो हमें इसके अंदर अब पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ARCTC का, क्योंकि इस समय पर लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, तत्काल टिकट बुक करते हैं। इसलिए हमारा कैप्चा गलत हो गया था, दोबारा कैप्चा डाल देते हैं, HN6WV, बॉय वाला भी, यस। आप बॉटम में देख सकते हैं कि 1114 रुपये हमारा इसका टोटल चार्ज लगेगा इसके अंदर। इनवैलिड कैप्चा, वाई इनवैलिड कैप्चा क्यों हो रहा है, EYKVF, इनवैलिड कैप्चा क्यों हो रहा है? मैं तो बिल्कुल सही डाल रहा हूँ यार, देखो फिर से गलत हो गया ये, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या इसमें वेबसाइट में? मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ। देखिए स्मॉल एफ डाल दिया, मैं कैपिटल एफ डाल दिया, 4 डाल दिया और स्मॉल जे डाल दिया, और मैं इसको प्रोसीड टू पे कर दूंगा, यस कर दूंगा। तो गाइज इस समय कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो जैसे ही मैं आपको बता दूं, जैसे ही इसके अंदर हम कैप्चा डाल देंगे, प्रोसीड टू पे, जैसे कि हमने पेमेंट के लिए क्या चूज़ किया था, हमने पेमेंट के लिए चूज़ किया था भीम UPI, यानी कि हम लोग फिर UPI के जरिए पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद में हमें टिकट देखनी है कि भाई टिकट बुक हो गई है। पहले तो आपको मेल भी आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है, और आपको तुरंत दिख भी जाता है कि हाँ आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। लेकिन इसके अलावा भी आप टिकट देखना चाहते हैं कि आपकी टिकट बुक हुई है कि नहीं हुई है, तो आप माई बुकिंग के अंदर चले जाएंगे और माई बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी टिकट बुक हो चुकी हैं, जितनी भी टिकट आप बुक कर चुके हो, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी जो जर्नी है उसको सुगम बनाने के लिए पहले से टिकट बुक करके रख सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि हम कैसे टिकट बुक करते हैं और कैसे उसको देखते हैं। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, इसके अलावा कोई भी आपको तकलीफ है, जानकारी आपको दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपको समझाऊंगा कि, और हम ये जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।